हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आप दोस्तों हम बात करेंगे ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स के टॉपिक में फ्लूइड पावर सिस्टम के बारे में। जैसा इसके पहले ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, ऑटोमेशन से रिलेटेड काफी पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं। उसी यूनिट में आपका आता है फ्लूइड पावर सिस्टम कि हमारा जो फ्लूइड पावर सिस्टम क्या होता है। फ्लूइड पावर सिस्टम में हम डिस्कस करेंगे पहले फ्लूइड पावर हमारा सिस्टम होता क्या है, किस लिए एप्लीकेबल होता है, किस लिए यूजफुल होता है, हम किस तरीके से यूज करते हैं, उसके एडवांटेज क्या होते हैं और उसके डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं। अगर हम फ्लूइड पावर सिस्टम का यूज करते हैं तो उसके बेसिक कौन कौन से कंपोनेंट हैं फ्लूइड पावर सिस्टम के और उसका क्या क्या एप्लीकेशन है। तो आइए दोस्तों, आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आइए स्टार्ट करते हैं हम आगे। पहला हमारा है फ्लूइड पावर सिस्टम होता क्या है, किस तरीके से हम यूज करते हैं, तो देखते हैं। जैसा कि फ्लूइड क्या है, फ्लूइड हमारा क्या है, एक तरीके से हमारा लिक्विड है। अब लिक्विड हमारा कैसा हो सकता है, ये हमारा ऑयल हो सकता है या किस तरीके से ऑयल होगा ये हम देखते हैं, ठीक है, या वाटर हो सकता है। यानी हम बात कर रहे हैं ओनली फ्लूइड के बारे में। तो क्या होता है फ्लूइड हमारा पावर सिस्टम किसे कहते हैं कि फ्लूइड पावर सिस्टम परफॉर्म वर्क बाय ए प्रेशराइज्ड फ्लूइड bearing डायरेक्टली ऑन ए पिस्टन इन अ सिलेंडर ऑन इन अ फ्लूइड मोटर। यानी कहने का मतलब कह रहा है कि जो फ्लूइड पावर हमारा सिस्टम होता है वो वर्क को किस तरीके से परफॉर्म करता है बाय प्रेशराइज फ्लूइड को। वो क्या करता है, जो हमारा फ्लूइड उसमें भरा होता है, लिक्विड होता है, ऑयल हो सकता है या वाटर हो सकता है, उसको प्रेशराइज करता है एक तरीके से किसके, उस सिलेंडर के अंदर इन ए फ्लूइड मोटर, उस मोटर को एक तरीके से रन कराने के लिए इस तरीके से हमारा फ्लूइड पावर सिस्टम वर्क करता है। जो हमारा फ्लूइड हमारा जो पावर सिस्टम है उसमें हम क्या क्या वर्क कर सकते हैं, किस तरीके से जनरेट होता है, वहां प्रेशर टू जनरेट, वहां हम प्रेशर को जनरेट कर सकते हैं। अब प्रेशर को किस तरीके से जनरेट करते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा हाइड्रोलिक प्रेस हमारी होती है, ठीक है, और हाइड्रोलिक हमारी ब्रेक होती है। अब हाइड्रोलिक प्रेस आपने देखा होगा क्या करते हैं हम, अगर हमने कोई भी गाड़ी उठानी है तो हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिक प्रेस की तरीके से गाड़ी को इजिली उठा लेते हैं। आप देखा होगा आपने, जो गाड़ियां होती हैं वो हाइड्रोलिक ब्रेक आजकल यूज होते हैं, हम ब्रेक लगाते हैं, वो क्या करता है हाइड्रोलिक सिस्टम के द्वारा वर्क करती है। तो वो क्या करती है, प्रेशर को एक तरीके से जनरेट करती है और उसी प्रेशर को जनरेट करने के कारण क्या करता है, अपना वर्क करता है। जैसे कि आपने हाइड्रोलिक प्रेस को देखा होगा और हाइड्रोलिक ब्रेक को देखा होगा। अब आता है जो हमारा फ्लूइड सिस्टम है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है। यानी जो उसके मैकेनिज्म है उसको क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। यानी स्पीड को भी कंट्रोल कर सकता है, जैसे हमारी कंट्रोल वाल्व होती हैं, ठीक है, कुछ ऐसे मैकेनिज्म है जो क्या कर सकते हैं, फ्लूइड पावर सिस्टम क्या करता है, कंट्रोल का काम करता है। और क्या करता है, ट्रांसमिट द पावर। और हमारा जो फ्लूइड पावर सिस्टम है ये क्या करता है, पावर को ट्रांसमिट करता है। अब पावर को ट्रांसमिट किस तरीके से करता है, देखो सपोज दैट हमने क्या लिया है, जो दो सीरीज ली हुई है, जैसे हमारा इंजेक्शन होता है आपने देखा होगा। अब देखो ये क्या है, अभी ये फिल है पूरा। अब क्या करें, अगर इसको दबाते हैं तो ये क्या करेगा, इस तरीके से प्रेशर लगाएगा और यहां पे क्या होगा, ये अप मूव करेगा। अब क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है पावर को। यहां पे देखो हमने पावर दिया और ये क्या किया, पावर को ट्रांसमिट कर दिया। तो हमारा जो फ्लूइड पावर सिस्टम है वो एज ए प्रेशर को जनरेट करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, मैकेनिज्म को कंट्रोल करने का काम करता है और पावर को क्या करता है, ट्रांसमिट करने का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रोड्यूस हाई पावर। जो हमारे फ्लूइड पावर सिस्टम होते हैं उसमें हम हाई पावर को प्रोड्यूस कर सकते हैं एंड हाई फोर्स इन ए स्मॉल वॉल्यूम, और एक हाई फोर्स को एक स्मॉल वॉल्यूम में हम कंसीडर कर सकते हैं। किस तरीके से, वाटर होता है, देखो हम कितनी पतली हमारी सीरीज होती हैं, पतली पतली, और उसमें हम क्या कर सकते हैं, इजिली अपने पावर को क्या कर सकते हैं, हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, कंट्रोल भी करते हैं और क्या करते हैं, जनरेट भी करते हैं, ठीक है। और हमारा पॉइंट क्या कह रहा है कि इजिली मॉनिटर्ड विद इन अ सिस्टम बाय द गेज एंड मीटर। और हमारा जो फ्लूइड पावर सिस्टम है इसको मॉनिटरिंग करना बहुत ही इजी होता है। हम क्या कर सकते हैं, प्रेशर गेज लगाते हैं या फिर मीटर लगाते हैं, जिसके द्वारा हम उस प्रेशर को जो हम जनरेट कर रहे हैं उसको इजिली क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं कि हमारा कितना प्रेशर है। आपने देखा होगा हाइड्रोलिक प्रेस देखा होगा, बहुत सारी हाइड्रोलिक मशीनें देखी होंगी। अभी हम एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको और भी पॉइंट क्लियर होगा। तो ये दोस्तों हमारा होता है फ्लूइड पावर सिस्टम, जो आपको एक जनरल व्यू देता है। अब बात करते हैं इसके क्या क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं।
अब पहला एडवांटेज क्या है कि मेंटेन कांस्टेंट टॉर्क एंड फोर्स। जो हमारा फ्लूइड पावर सिस्टम है, यहां पे हम इतना इजिली मेंटेन कर सकते हैं उसके टार्क को और उसके फोर्स को। नेक्स्ट डिफिनेशन क्या करिए कि इनफाइनेटली वेरिएबल स्पीड कंट्रोल। वेरिएबल स्पीड को हम क्या कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं इजिली, क्योंकि हमें क्या है, फ्लैक्चुएशन नहीं चाहिए स्पीड में। तो हम फ्लूइड पावर सिस्टम में क्या कर सकते हैं, स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं फॉर बोथ लीनियर एंड रोटरी मोशन। वह लीनियर मोशन में हो या रोटरी मोशन में हो, दोनों को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। रिडक्शन ऑफ द वियर, जो वियर टीयर की प्रॉब्लम होती है उसको रिडक्शन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, अगर हम क्या कर सकते हैं, फ्लूइड पावर सिस्टम का यूज करते हैं तो वहां वियर की प्रॉब्लम इसलिए कम हो जाती है क्योंकि वहां का जो कूलिंग का सिस्टम है वो सेल्फ कूलिंग प्रोवाइड करता है। तो वही कह रहा है कि सेल्फ लुब्रिकेशन एक्शन विथ ऑफ द ट्रांसमिशन मीडियम, उसी में वो क्या कर सकता है, एक लुब्रिकेशन का भी काम करता है। ये सारे क्या है, इसके एडवांटेज हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि सेफ्टी इन हैजार्डस एनवायरमेंट। और हमारा जो हैजार्डस एनवायरमेंट होता है वो नहीं होता है, सेफ्टी रहता है, क्योंकि इसमें हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल फ्लूइड का यूज करते हैं। अब बात करते हैं इसकी डिसएडवांटेज के बारे में कि हमारा जो फ्लूइड पावर सिस्टम होता है उसमें क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं। देखो हम क्या यूज कर रहे हैं, वहां पे फ्लूइड का यूज कर रहे हैं। फ्लूइड क्या है, एक लिक्विड का पार्टिकल है हमारा, है लिक्विड है हमारा, एक तरीके से हमारा क्या है। अब लिक्विड क्या है, लीकेज की प्रॉब्लम होगी, तो वही कह रहा है कि लीकेज ऑफ हाइड्रोलिक ऑयल, ऑयल हमारा क्या होता है, लीक होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, हायर सेफ्टी फैक्टर एसोसिएटेड विद हाई प्रेशर ऑयल एंड कंप्रेस्ड एयर, यानी हाई सेफ्टी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, क्योंकि हाई प्रेशर हमारा ऑयल जनरेट करता है और कंप्रेस्ड एयर होती है, तो हाई सेफ्टी की जरूरत पड़ती है। ए हाइड्रोलिक एलिमेंट नीड टू बी मशीन्ड टू ए हाई डिग्री ऑफ द प्रिकॉशन, यानी कहने का मतलब जो उसके बनाने का तरीका है, जो उसके प्रिकॉशंस हैं, वो काफी प्रिसाइज होता है हमारा, उसमें हाई डिग्री ऑफ द प्रिसाइज होते हैं जो मशीन के एलिमेंट बनते हैं ताकि लीकेज ना हो। ठीक है, उसमें हाई प्रेशर जो वियर कर सकते, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारी हाइड्रोलिक प्रेस होती है जो काफी हैवी लोड को उठाती हैं, तो उनमें क्या हो सकता है, हाई डिग्री ऑफ द प्रिसीजन की जरूरत पड़ती है। फिर कह रहा है कि स्पेशल ट्रीटमेंट इज नीडेड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द रस्ट, कोरोजन, डर्ट एंड इट्स, यानी यहां पे हम जो यूज कर रहे हैं, यहां पे हमें स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, क्योंकि जो वाटर है वो गंदा नहीं होना चाहिए, तो उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसमें रस्ट ना लगे, कोरोजन ना लगे और डर्ट ना हो। तो ये सारे सिस्टम होते हैं, इसके क्या है, डिसएडवांटेज है अगर हम फ्लूइड पावर सिस्टम का यूज करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ फ्लूइड पावर सिस्टम, कि हमारा जो फ्लूइड पावर सिस्टम है उसकी क्या क्या मेन कंपोनेंट है उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि अगर फ्लूइड पावर सिस्टम आपने देखा होगा वो किस तरीके से वर्क करता है, उसके क्या मेन कंपोनेंट है, तो एक हमारा होता है ऑयल टैंक होता है। ऑयल टैंक हमारा क्या है, एज ए रिजर्वायर की तरीके से काम करता है। यहाँ पे क्या है, हमारा ऑयल टैंक है, तो यहाँ रिजर्वायर है, वाटर है या फिर ऑयल का जो भी यूज करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, स्टोर रहेगा। अब स्टोर रहेगा तो यहां से क्या होगा, पंप के द्वारा जाएगा और यहाँ पे क्या है, फिल्टर होगा। फिल्टर होने से क्या है, जो भी डस्ट के पार्टिकल है वो आगे ना जाए, अगर आगे जाएंगे तो इस जो पाइप को, पंप को क्या करेंगे, हानि पहुंचाएंगे। तो ये क्या है, फिल्टर लगा होता है जो फिल्टर का हमारा काम करेगा। इसके बाद ये जाता है पंप पे। जो पंप है, पंप इस वाटर को क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा, और हमारा जो पंप है ये मोटर से कनेक्ट होता है और ये क्या करता है, रन करता है इस मोटर से। जो हमारा पंप है इस मोटर से क्या करता है, रन करता है। ये इसको दोस्तों एक तरीके से प्रोसेस भी है और इसके एलिमेंट भी है, कंपोनेंट आप कह सकते हैं। ऑयल टैंक है, फिल्टर है, मोटर है, पंप है, प्रेशर रेगुलेटर है। अब प्रेशर रेगुलेटर क्या करता है, यहां पंप लगा हुआ है, पंप क्या, यहां से हमारा ऑयल टैंक, हमारा ऑयल जा रहा है पंप से, तो ये क्या करता है, प्रेशर को रेगुलेट करता है। हमें कितना प्रेशर चाहिए उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। ठीक है, अब ये प्रेशर रेगुलेटर के बाद लगा होता है कंट्रोल वाल्व। अब ये कंट्रोल वाल्व क्या करता है, अभी देख आप नाम देखिएगा फिर देखते हैं इसका प्रोसेस। ये क्या है, कंट्रोल वाल्व है जो एक तरीके से मैकेनिज्म को कंट्रोल भी करता है और एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन का भी काम करता है। किस तरीके से चेंज करता है कंट्रोल वाल्व, वो भी अभी हम देखेंगे। फिर इसके बाद ये हमारी क्या है, एक हमारा एक्ट्यूएटर लगा हुआ है यहाँ, और ये हमारा क्या है, लोड डिवाइस से कनेक्ट है। यहाँ पे जब हमारा ऑयल फिल हो जाता है ये अगेन रिटर्न होता है यहाँ से कंट्रोल वाल्व सारे, और ये ऑयल टैंक में जाता है। अब देखो होता क्या है, अब यहां से हमारा क्या है, ऑयल टैंक, ऑयल हमारा फिल हुआ, फिल्टर पे फिल्टरेशन हुआ, इसका प्रोसेस पंप के सहारे
ये मोटर के सारे पंप हमारा चला, ये प्रेशर रेगुलेटर हमारा क्या है, रेगुलेट करने का काम करेगा उस प्रेशर को। अगर हमारा पंप का प्रेशर ज्यादा है तो उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, ये प्रेशर को रेगुलेट करेगा। अब यहाँ पे हमारे कंट्रोल वाल्व लगी होती है, आपने देखा होगा वाल्व क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। अब यहां पे होता क्या है, ये चेंज भी करता है। अब फर्स्टली देखो, अगर इस लोड को हमें क्या करना है, ऊपर उठाना है, तो ये क्या होगा, पहले इस तरीके से मूवमेंट करेगा। आप समझिएगा, इस तरीके से मूवमेंट करेगा, इस तरीके से, क्योंकि क्या है, कंट्रोल वाल्व करती है, एज ए ट्रांसमिशन का भी काम करती है, यानी चेंज करती है। अगर हम इसको मान लें ए बी सी करके, ए बी सी, तो इस तरीके से ये क्या है, कंट्रोल वाल्व पूरी वर्किंग करती है। होता क्या है, इस तरीके से हमारा क्या है, ये जो हमारा ऑयल है ये जा रहा है। अब यहां पे जाता है पहले ऐसे, जब ये ऑयल टैंक फिल होता है तो इस तरीके से ऊपर जाएगा, लोड हमारा क्या होगा, ऊपर उठेगा। जब ये लोड ऊपर उठता है तो ये क्या है, अभी हमें लोड को सपोज उठाना है, ये अप एंड डाउन लोड हमें ऊपर करना है, तो ये लोड क्या कर रहा है, अभी ऊपर उठ रहा है। जैसे ही ऊपर उठेगा, ये हमारा क्या है, ऑयल हमारा टैंक फिल होता है, ये यहां से सीधे रिटर्न हो जाता है। बट कभी कभी क्या है, अब इसे में क्या करना है, नीचे आना है, तो प्रेशर रेगुलेटर हमारा, सॉरी, कंट्रोल वाल्व इस तरीके से हमारा वर्क करता है। जब ये डाउनवर्ड इसे लाना होता है तो ये क्या करता है, ये वाटर जो है इस तरीके से, ऑयल जो है इस तरीके से फिल होता है। अब ये एक बार जैसे ऊपर उठा था, अब ये मैकेनिज्म वर्क किया था, अब ये क्या करेगा, इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में लाएगा, इस लोड को। अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लाएगा, क्योंकि एक्ट्यूएटर है, ये अप डाउन करता है, लोड को उठा रहा है। अब ये क्या करेगा, डाउनवर्ड जाएगा, फिर यहां से प्रेशर लगेगा और ये इस तरीके से मूवमेंट करेगा। तो इस तरीके से हमारे मेन कंपोनेंट होते हैं फ्लूइड पावर सिस्टम के, आपने समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन के बारे में। अगर इसकी हम एप्लीकेशन देखें तो हम जनरल यूज में काफी देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जनरल मैंने लिया हुआ एग्रीकल्चर में, ट्रैक्टर को आपने देखा होगा, जो हमारे ट्रैक्टर होते हैं वहां पे जो ऐसे जो जुताई करता है, आपने देखा होगा इस तरीके से, वो जो मैकेनिज्म अप डाउन करता है, पूरा इस तरीके से निकालता है मिट्टी को, वो हमारा क्या है, एज ए हाइड्रोलिक की तरीके से वर्क करता है। ठीक है, केमिकल स्प्रेयर आपने देखा होगा, जो दवा छिड़कते हैं हम क्या करते हैं, दवा छिड़कते हैं, इस तरीके से हमारा यहाँ पे लगा होता है, उसको हम क्या कर सकते हैं, अप डाउन प्रेस करते हैं, और यहाँ पे हमारा क्या है, जो एलिमेंट हम डब्बा तरीके से लगा के रखते हैं, यहां से क्या है, स्प्रे निकलता है, वो भी क्या है, एक हाइड्रोलिक सिस्टम के तरीके क्या है, वर्क करता है। ठीक है, अब माइनिंग में आपने देखा होगा, जब माइनिंग क्या है, जब माइनिंग में खुदाई होती है तो क्या है, जब आपने देखा होगा जो खुदाई करता है, जो क्रेन होता है, जो इस तरीके से वर्क करता है, पूरा उसका मैकेनिज्म इस तरीके से, जो हमारा इस तरीके से हमारी क्रेन होती है, पूरी इस तरीके से अटैच होती है, ये जो अप डाउन करती है, पूरी मशीन उठाती है, वो क्या है, एज ए माइनिंग, मतलब माइनिंग में हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज करते हैं। एरोस्कोप में आपने देखा होगा, जो हमारी एरोस्कोप होती है, जहाज है, वो जब लैंड करती है तो जो इसको व्हील होते हैं, लैंडिंग व्हील होते हैं, वो भी हाइड्रोलिक सिस्टम से हमारे क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। मटेरियल अगर हम हैंडलिंग की बात करें, आपने देखा होगा जो हमारी कंपनियां होती हैं, किसी भी मटेरियल को उठाने के लिए लिफ्ट अप का यूज करती हैं। सपोज दैट देखना होगा आपने, मटेरियल हमारा क्या है, उठ रहा है, इस तरीके से मटेरियल को उठाते हैं। कई जगह मतलब हाइड्रोलिक का यूज करते हैं, आपने देखा होगा। अगर मैं इस सब में इमेज भी लगा दूंगा तो आपको और अच्छा क्लियर होगा। ठीक है, आपने कंस्ट्रक्शन में देखा होगा, जो कंस्ट्रक्शन में जो हमारी जो भी हमारा मशीन है, या फिर कोई सीमेंट वगैरह उठाना है, तो सब क्या है, हाइड्रोलिक के सिस्टम के तरीके से वर्क करती हैं। बिल्डिंग इंडस्ट्री पे भी हमने देखा होगा, अक्सर हम क्या करते हैं, जैसा हमने देखा होगा आपने, अब जो सीमेंट के लिए एक वर्किंग प्रोसेस आता है, इस तरीके से रहता है, इसमें सीमेंट ये गोला गोला घूमता है, इसके बाद इसमें सीमेंट लगता है और ये ऊपर जाता है। ये भी क्या है, हाइड्रोलिक का एग्जांपल है, जो बिल्डिंग इंडस्ट्री में हम करते हैं। अब डिफेंस में क्या है, आपने डिफेंस में अक्सर देखा होगा, जो आजकल के डिफेंस में आपने देखा होगा, जो हमारी एक तरीके से जो हमारा तोप होती है, वो किस तरीके से क्या है, ऐसे रहती है और इस तरीके से उठती है, देखा होगा आपने इस तरीके से। तो वो क्या है, डिफेंस में हम क्या कर सकते हैं, उसका यूज करते हैं। यही हाइड्रोलिक इस तरीके से लगा होता है, पूरा पाइप लगे होते हैं उसमें, और ये क्या करता है, पूरा अप डाउन करने का काम करता है। तो बहुत जगह हमने अपने जनरल व्यू, बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं एप्लीकेशन में, जो हम फ्लूइड पावर सिस्टम में देखते हैं। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा कि फ्लूइड पावर सिस्टम होता क्या है, क्या एप्लीकेशन है, एडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है। थैंक यू।